दोस्तों अब आपके पास सिर्फ 5 या 6 दिन का लास्ट यहाँ पर टाइम बचा हुआ है, तो आई होप कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अब 5-6 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, ज़्यादा टेंशन ना लें। और जिन्होंने पढ़ा है अभी 5-6 दिन काफ़ी होते हैं, आप 4-5 दिन अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं तो 5, 6, 7, 8 नंबर तक भी आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको सीधे वही टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आप अगले 5 दिन में पढ़ने के बाद यहाँ पर 5 से 6 नंबर डेफिनेटली अपने बूस्ट कर सकते हैं, जो कि श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पर देख लेंगे और ज़्यादा वीडियोस देखने में भी अपना टाइम वेस्ट मत करें। ये मेरा बस लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो वहाँ पर नहीं आएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो हम जल्दी से वो टॉपिक्स देख लेते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, यानी कि 23 जून को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। क्योंकि देखिए कि आपने इतनी मेहनत की है और उसके बाद अगर आपकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से आपका पेपर बिगड़ता है तो वो जो रेग्रेट है वो बहुत ही सबसे बड़ा रेग्रेट होता है और वो चीज़ हमें बहुत परेशान करती है। तो इसलिए हमसे वो गलतियां ना हो, एक बार हम वो भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अब आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं जहां से नंबर आपके श्योर है कि आना ही है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं तो एसडीजी, एक क्वेश्चन पक्का आना है यहां से। फिर उसके बाद हम बात करें तो ओडीओपी। ये ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जो आप मुश्किल से 10-15 मिनट में ही कवर कर सकते हैं सारे। एसडीजी 17 पढ़ने हैं, कौन से एसडीजी में क्या है वही तो पढ़ना है। रैंकिंग्स अब ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, बट कौन से एसडीजी में क्या है वो याद कर लें, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओडीओपी आपको पढ़ना है, एक जिला एक उत्पाद, यहां से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लें तो हमें एल नीनो और लानीना, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। एल नीनो लानीना से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है अच्छा खासा नंबर दिला के जाती हैं, आपको 1-2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। पढ़ने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 10 मिनट 15-20 मिनट लगते हैं आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हो गए। इसके बाद हम और देख लेते हैं कि और हम क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो न्यू टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के यूनिट 1 के जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए आप मेडिवल हिस्ट्री ना पढ़ें, मॉडर्न भी ना पढ़ें तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी को नहीं पता कि क्या ही पूछेगा वो। ठीक है, बट यहां से क्योंकि ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं और नया सिलेबस है तो ऊपर के क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें, न्यू टॉपिक्स को यहां पर पढ़ लें। ठीक है, न्यू टॉपिक्स आपके जल्दी भी हो जाएंगे और अच्छे खासे नंबर ला के जाएंगे। तो इनकी हम मान के चलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी की हम बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो भी किसके? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आप ये पढ़ सकते हैं अभी 5 दिन के अंदर। और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और एक और अमेंडमेंट। मैं प्रैक्टिकली वही चीजें बता रहा हूं जो आप पढ़ सकते हैं अभी 5-6 दिन में, आप जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दीजिएगा क्योंकि देखिए माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना भी जरूरी है। तो 22 तारीख तक आप 22 तारीख को तो कुछ भी नहीं पढ़ना, और जो लोग पढ़ रहे हैं तो 22 तारीख की मॉर्निंग में आप बंद कर दीजिए पढ़ाई। और जो है ये टॉपिक्स आपके 22 तारीख तक हो जाने चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो 22 को हमें एकदम चिल करना है। उसको मूवीज देखना पसंद हो वो मूवीज देखें। तो 22 तारीख को हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको ये 21 तक का टारगेट है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आपके 5 से 6 नंबर यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि 10, 15, 20 नंबर दिला दूंगा, 5-6 दिन में कोई नहीं दिला सकता, बट हाँ हम 5 से 6 नंबर जो है वो श्योर कर सकते हैं यहाँ से कि हाँ आना ही है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको आयोग से देखने मिलेगा। तो आयोग जो इंपॉर्टेंट आयोग है उनका रिवीजन आप कर लीजिए। जिसके पास ना हो तो आप मुझे एक मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो आयोग है वो भेज दूंगा। तो वहाँ से आपका 1 या 2 नंबर आयोग से कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम यहीं पर एमपी की पॉलिटी में आयोग या कमीशन ऐड कर देते हैं। तो कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और अमेंडमेंट। ठीक है, इतनी चीजें हम कवर कर सकते हैं। एसडीजी हम पढ़ सकते हैं, ओडीओपी। इसी के साथ इकोनॉमिक्स में एक और चीज हम पढ़ सकते हैं, वो है हमारी जो संस्थाएं दी हैं हमें, जैसे कि सार्क दिया है आपको। ठीक है, उसी के साथ हमें क्या दिया है, वर्ल्ड बैंक दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, है ना। आरबीआई दिया है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी स्थापना कब हुई, इनका हेड कौन है, ये पढ़ने में कितना सा समय लगेगा। और यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स तो कन्फर्म ही है कि आना ही है। ठीक है, सेबी हो गया, सार्क हो गया, तो इनमें कितना टाइम लगेगा आपको पढ़ने में? मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट के टॉपिक्स है ये, आपको सिर्फ देखने ही तो है ना। और ये भी नहीं हो तो भी बता देना, मैं ये भी भेज दूंगा। जो ना हो मुझसे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको सेंड कर दूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से अभी 5 दिन के अंदर आराम से कवर हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना,
अब लोड नहीं लेना, कुछ होगा भी नहीं लोड लेने से कि अब 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, अब कुछ नहीं होगा। अभी आप चिल करें, आराम से पढ़ें, दिन में 2 से ढाई घंटे 3 घंटे, ठीक है, मैक्सिमम 4 घंटे, इससे ऊपर ना पढ़ें। रेस्ट करें, थोड़ा सा माइंड को काम करें, ठीक है, और ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से कर लें, और इसके साथ आपका जो करंट अफेयर चल रहा हो या रिवीजन चल रहा हो वो चलने दीजिएगा, ठीक है। तो इतना हमें करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें 23 जून को कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 23 जून को आपका पेपर है। 23 जून को जो गलतियां नहीं करनी है वो देखिए, सबसे पहले तो OMR भरने की प्रैक्टिस आपकी अभी से हो जानी चाहिए। OMR में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, पूरी आपकी पढ़ाई रखी रह जाएगी अगर OMR आपने गलत फिल करी तो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर को रीडिंग जो है आप कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में हम रीड करेंगे। फर्स्ट राउंड में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे, वो भी दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, समय आपके पास 2 घंटा है। हिंदी प्लस इंग्लिश इसलिए करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ समझ में आ जाए, तो हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, आप किसी भी मीडियम से हो, ठीक है। तो ये हम करेंगे। पहले राउंड में जो रीडिंग करेंगे उसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमसे बन रहे हैं, उनको डबल टिक कर लीजिए या स्टार बना, जो भी आपको बनाना हो बना लीजिए। तो सिर्फ वही क्वेश्चन पे हम टिक करेंगे जो हमसे कंफर्म बन रहे हो, ठीक है। 55-50 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं आपसे। सेकंड राउंड जब हम करेंगे तो इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो, जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, वो करेंगे। थर्ड राउंड में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे, जो हमें कुछ आता ही नहीं है, तो वो हम थर्ड राउंड में करेंगे। फिर हम देखेंगे कहीं लिंक बन रहा है क्या, ठीक है, कहीं पढ़ा था कुछ याद आ जाए, वो ऐसा करेंगे। और दूसरी चीज़, ज़्यादा दिमाग मत लगाना पेपर में, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। जो आंसर आपके, देखिए आपने फर्स्ट राउंड में ये यहाँ पर आपने 50 से 55 सॉल्व कर लिए, आपने 55 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, हो सकता है 60 भी हो जाए, 55 से 60 क्वेश्चन आपके बन गए। सेकंड राउंड में जब आओगे तो यहाँ पर वही टिक करना जो आपका दिमाग पहले बोले। मोस्टली क्या होता है, जो भी आंसर आप पहले आपके दिमाग में आता है वही आंसर होता है इन 90% ऑफ द केसेस। तो हम 10% के लिए रिस्क नहीं लेंगे, जो पहले आपके दिमाग में आ जाए वही आंसर टिक कर दीजिएगा सेकंड राउंड में। थर्ड में तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो फिर बैठ के अपना दिमाग लगाते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप अपना पूरा दिमाग लगाइए, ठीक है। और सेंटर पे आप 10 बजे से पेपर है तो 9:30 के पहले यहाँ पर 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 9 के पहले ही पहुंच जाइए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। किताबें मत खोलना, रिविजन मत करना, सुबह से बैठ के आराम से जाना, चिल होके, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके आराम से जाएं, पेपर दें। और पेपर के बाद एनालिसिस मत देखना जब तक C-सेट ना हो जाए, C-सेट होने के बाद आप कुछ भी करते रहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए थी। 5 दिन आपके पास बचे हैं, इनका यूटिलाइजेशन करिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। सबको होती है, एंजाइटी भी होती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंशन लेके तो हर बार पेपर देते हैं आप, उससे कुछ नहीं होता। इस बार थोड़ा चिल होके देखिए और मस्ती में जाइए पेपर देने, अच्छा जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।